बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक बाल राम कथा का पाठ, जिसका शीर्षक है सीता की खोज। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इससे पिछले अध्याय में हमने जाना कि मारीच मायावी सोने का हिरण बनकर आया जो राम को कुटिया से दूर ले गया और पीछे से रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका में ले गया और उन्हें वहां अशोक वाटिका में बंदी बनाकर बिठा दिया। रास्ते में सीता को बचाने के लिए जटायु ने रावण पर प्रहार किया, परंतु वह असफल रहा। अब आगे। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। आशंकाएं यानी उनको काफी संदेह या शक था। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। विलंब का अर्थ है देरी, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राम को मारीच की माया समझ में आ गई थी। तो अब उनके पूरी बात समझ में आ गई कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो, ऐसा राम ने सोचा। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। ऐसा सोचकर राम बहुत घबरा चुके थे। तभी उन्होंने पगडंडी एक पतला सकरा रास्ता होता है, उस पर से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। अनिष्ट का अर्थ है अशुभ की आशंका और बढ़ गई। जैसा राम सोच रहे थे वैसा ही उन्हें लग रहा था कि हो गया काम। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, यानी नाराज थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था, क्योंकि दोनों भाई डर गए थे, दोनों को बात समझ आ चुकी थी। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, यानी मुझे मजबूर कर दिया था। भ्राते भाई, उनके कटु वचन यानी उनके कड़वे वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका। कटाक्ष का अर्थ है अनुचित या अशोभनीय व्यवहार, जो माता ने उन्हें कहा, और जो उल्हाना उन्होंने दिया वो मैं सुन नहीं सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। उल्लंघन का अर्थ है अवज्ञा करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें आज्ञा देकर आया था ना कि सीता की रक्षा करनी है। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। राम और तेज गति से चलने लग गए, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा था कि मायावी राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुटिया अभी कुछ दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसा कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, यानी कुटिया चुप थी। वहां से कोई आवाज नहीं आई, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, जब सीता वहां थी नहीं, वो एब्सेंट थी, तो बोलती कैसे। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। विलीन का अर्थ है कि लुप्त हो जाना या अदृश्य हो जाना, हवा में ही समा गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी,
चिड़ियों की चहक लुप्त थी, यानी चिड़ियों की जो चूं चूं की आवाज थी वो भी गायब थी। लुप्त का अर्थ है गायब होना। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। स्तब्ध का अर्थ है शून्य या निश्चेष्ट अवस्था में खड़े थे सब लोग। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे, दुख से भरे राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। बिछुड़ना यानी अलग होना। असहनीय का अर्थ है जो सहन ना हो सके, और आघात का अर्थ है धक्का। सीता से बिछुड़ने का जो धक्का उन्हें लगा वो उनसे सहन नहीं हो रहा था। वे अपनी सुध बुध भुला बैठे। सुध बुध भुला बैठने का अर्थ है कि बेहोश हो जाना। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। कहने का अर्थ था कि उन्होंने हर एक फूल पत्ते जानवरों सबसे पूछा कि सीता कहाँ है। शोक संतप्त, संतप्त का अर्थ है दुखी उदास। दुख से भरे राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है। उनकी भाषा कैसी है? चुप है। उनके उत्तर भी मौन ही है। जब उनकी भाषा ही मौन है तो उनके उत्तर भी मौन है। किनकी? पेड़ पौधों की। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त का अर्थ है जिसका दिमाग ठिकाने न हो, यानी उनकी हरकतें पागलों जैसी हो। तो ऐसा ही उनका मानसिक संतुलन उस वक्त हो गया था। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिजाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो। परिहास यानी हंसी मजाक मत करो सीते। ऐसा राम को एहसास हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि सीता उनको उनके साथ मजाक करने के लिए ऐसा कर रही है। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा, यानी यहीं मर जाऊंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। कातर का अर्थ है भयभीत नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, सीता को ढूंढ निकालेंगे। वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, थोड़ी राम को तसल्ली देते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे, पुनः दुख से रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग यानी हे हिरण, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। इस तरह हिरणों ने थोड़ा सा राम को इशारा दिया। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी यानी जो रथ को चलाता है उसे क्या कहते हैं? सारथी। और मृत घोड़े भी थे, मरे हुए घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन? प्रयोजन का अर्थ है उपयोग या क्या प्रयोग। वन में रथ का क्या उपयोग है? उसके टूटने का क्या अर्थ? राम थोड़ा असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई है।
यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। बालों की गूंथी हुई चोटी तो उसमें फूलों की ये माला सीता ने लगा रखी थी। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। ये माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी, यानी बालों में से टूटकर गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से ये नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, यानी राक्षसों का सामना किसी ने किया होगा, उनसे युद्ध किया होगा, तभी ऐसा हो गया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए, लहू लुहान यानी खून से भरा हुआ, लहू यानी खून, तो खून से भरा हुआ, अंतिम सांसें गिनते हुए। अंतिम सांसें गिनने का अर्थ है मरने के निकट होना। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप यानी उसका रोना धोना सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी। रावण के साथ मैंने लड़ाई करी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते हुए जटायु ने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहते हुए जटायु मर गया। लेकिन जटायु ने जाने से पहले राम को बता दिया कि सीता को कौन ले गया? रावण। और रावण उन्हें कौन सी दिशा में लेकर गया? दक्षिण पश्चिम दिशा में। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे कि कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। ये सोचकर राम की आंखें नम हो आई, क्योंकि राम को लगा कि मैं तो दुख में हूं ही और मेरी सहायता करने वाला यानी कि ये जटायु, ये भी कष्ट में हो गया। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। जटायु की जो अंतिम क्रिया करी थी वहां उनकी चिता के पास चुपचाप खड़े थे। ये समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, लक्ष्मण ने जल्दबाजी दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले, यानी बहुत सारी बाधाएं, रोक मिली। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था और दिशा भी तय थी। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता और बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ यानी शुरू में ही एक विशालकाय बहुत बड़ा राक्षस उन पर आक्रमण कर दिया, उन पर हमला कर दिया। उस राक्षस का नाम क्या था? कंबद। कंबद देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड, मांसपिंड यानी मांस का टुकड़ा या लोथड़ा जैसा। गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। इस तरह का डरावना था वह। राम लक्ष्मण को देखते ही कंबद प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया। जैसा वह चाहता था वैसा ही आहार यानी भोजन मिल गया। बैठे बिठाए, बैठे बैठे बिना मेहनत के ही वह अपने शिकार को भुजाओं यानी अपने दोनों हाथों की भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कंबद के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कंबद उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, यानी सीता को चुपके से उठाकर ले गया। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कंबद ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात्कार था कि उनके सम्मुख सामने उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा,
मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो। आग्रह यानी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्वीकार करो तो। क्या थी वो रिक्वेस्ट? कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो कंबद ने राम से क्या आग्रह किया? कि मेरा अंतिम संस्कार आप ही करना, यानी राम ही करे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की, हाँ भरी। तो कंबद बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित का अर्थ है देश निकाला हुआ, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कंबद की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट यानी अपने पास बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। मतंग ऋषि की शिष्या कौन है? शबरी। आगे जाने से पूर्व, आगे बढ़ने से पहले शबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कंबद ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कंबद की बातों से राम को बहुत ढाढ़स मिला, बहुत तसल्ली मिली। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। थोड़ी आशा उनको और बंधी कि अब मैं सीता तक पहुंच सकता हूं। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमूक पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, यानी बहुत सुंदर था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ, लता और फूल पत्तों से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। वहां का जो तालाब था उसका पानी भी बहुत मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया यानी वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। उनकी काया का अर्थ है शरीर कैसा हो गया था, जर्जर का अर्थ है कमजोर एवं खराब हालत में पहुंच गया था। लेकिन आंखें ठीक थी, हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई, यानी वो बहुत बेसब्री से राम का इंतजार कर रही थी। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई, यानी उनकी आंखें संतुष्ट हो गई। वो जिनका इंतजार कर रही थी उनको अब सामने देख लिया था। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। विलक्षण का अर्थ है अलौकिक या अनोखा, तो उनके पास बहुत ही अलौकिक शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया, यानी उनको थोड़ा भरोसा दिलाया। अगले दिन राम ऋष्यमूक पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी। अब धीरे धीरे जो दुख था वो थोड़ा घट गया था, उनकी मन की शांति लौट आई थी, क्योंकि धीरे धीरे उनका भरोसा बढ़ रहा था कि वो सीता के पास जल्दी ही पहुंच जाएंगे। बच्चों, इस पाठ से आधारित कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। रावण सीता को लेकर कौन सी दिशा की ओर गया? राम को किसने बताया कि सीता को रावण ले गया? राक्षस कंबद ने राम से क्या आग्रह किया? मतंग ऋषि की शिष्या कौन थी? राम ऋष्यमूक पर्वत पर किससे मिलने जा रहे थे? सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।